निर्माण कार्य हुआ। एक पुलिये का निर्माण होना चाहिए था कायदे से, और पीएमजीएसवाई विभाग ने यहाँ पे ह्यूम पाइप लगवा दिया। बारिश हुई, बह गया पूरा का पूरा मुरुम। जब आप इसका एस्टीमेट देखेंगे तो तय मानिएगा कि यहाँ 3 मीटर पक्के पुल का निर्माण हो चुका होगा दस्तावेजों में, और उसका पूरा आहरण भुगतान हो चुका है। बहुत बुरा हाल है, स्कूल जो है तालाब में तब्दील हो जा रहा है। इसके दिनों में काफी परेशानी होती है, तो हम ताड़ के तने से पुल का निर्माण करवा रहे हैं। क्या आप इस तस्वीर को दिखाकर सिस्टम के गाल पे हमारे माध्यम से करारा तमाचा। एक रिपोर्टर को जो है अपनी सच्चाई दिखाने के लिए जो है उनको अपनी जान की कीमत देनी पड़ी, अपनी जान गवाकर जो है वो कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि वो शख्स जो है, वो पत्रकार जो है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है सच्चाई दिखा रही थी, अपनी एरिया की सच्चाई दिखा रही थी, जो अपनी एरिया में, अपनी मोहल्ले में क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ सरकार कर रहे। छत्तीसगढ़ की घटना है, जिस वक्त नए साल में हर कोई नया साल की तैयारी कर रही थी, हर अपनी अपनी तरीका से सब नए साल को सेलिब्रेट कर रहे थे, वहीं पर एक पत्रकार की सच बोलने पर और सच दिखाने पर जो है उनकी जान ली जाते। एक बार इस वीडियो को देखिए, फिर आपको पूरी मामला समझाएंगे। निर्माण कार्य हुआ। एक पुलिये का निर्माण होना चाहिए था कायदे से, और पीएमजीएसवाई विभाग ने यहाँ पे ह्यूम पाइप लगवा दिया। बारिश हुई, बह गया पूरा का पूरा मुरुम। जब आप इसका एस्टीमेट देखेंगे तो तय मानिएगा कि यहाँ 3 मीटर पक्के पुल का निर्माण हो चुका होगा दस्तावेजों में, और उसका पूरा आहरण भुगतान हो चुका है। बहुत बुरा हाल है, स्कूल जो है तालाब में तब्दील हो जा रहा है। इतने लापरवाह बेपरवाह सिस्टम हैं, और जिन लोगों से इन्होंने मिन्नतें लगाई होंगी, मुझे नहीं लगता कि उनके बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ते होंगे। भारी बारिश की वजह से वो पुल ढह गया करीब 2 साल पहले, और पिछले 2 सालों से ग्रामीण जो है लगातार जिम्मेदारों से गुहार लगाते रहे, लेकिन जिम्मेदार हमेशा उदासीन रवैया अख्तियार करते रहे और यहाँ पे एक छोटे से अदद पुल का निर्माण नहीं करवा पाए। हमें बारिश के दिनों में काफ़ी परेशानी होती है, तो हम ताड़ के तने से पुल का निर्माण करवा रहे हैं। क्या आप इस तस्वीर को दिखाकर सिस्टम के गाल पे हमारे माध्यम से करारा तमाचा मार सकते हैं? तो आपने ये वीडियो देखे, इस वीडियो में जो ये पत्रकार है ये दिखा रहे जो किस तरह से स्कूल के सामने वो पुल गिरा हुआ है, रोड कितना खराब है, बच्चे किस तरह से बरसात में स्कूल में आते होंगे। तो ये सच्चाई जो है वो पत्रकार दिखा रही थी, और इसी वीडियो और इसी सच्चाई की वजह से जो है, इसी की सच दिखाने की वजह से उस पत्रकार को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आपको बता दें, जब ये वीडियो दिखाते हैं तो बीजेपी का कोई बताया जा रहा, बीजेपी का वो ठेकेदार होते, रोडों को सही करने की ठेका लेते सरकार से, वही काम ये करा करता था। हालांकि ये पत्रकार की कोई कजिन भाई है, इन लोग जो है रिश्तेदार में ही हैं, और ये शख्स जो ठेका लिया था ये काम ढंग से नहीं करा था। इसी की सच्चाई दिखाने पर नई साल की दोपहर को जो है वो पत्रकार के पास कॉल आते और उनको घर बुलाए जाते, और उसके बाद जो है क्या कुछ होते इसका किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन बाद में जब जांच पड़ताल होते तो पता चलते हैं उस शख्स को मारकर, उसकी हत्या कर या पीछे जो ये फोटो देख पा रहे इस पर उसको दफना कर जो है उसके ऊपर पक्की प्लास्टर चढ़ा दी जाते। पूरी फर्श डलवा कर प्लास्टर चढ़वा के, एक तरफ से आप ये कह सकते हैं जैसे कि पहले राजा महाराजा दीवालों पर चुनवा देते थे, उस तरह से जो है चुनवा दिए। ये आपको इतनी ऊंची फर्श जो दिख रहे इस पर उस शख्स को यानी कि उस पत्रकार को चुनवा दिए। तो ये खबर जैसे बाहर आते और पता चलते ये बीजेपी सेठ, बीजेपी का ठेकेदार है और बीजेपी के कॉन्ट्रैक्ट लेते इन सड़क बनाने पर। मामले पर जो है इस वक्त कार्रवाई चल रही, पूरे देश में हड़कंप है। एक तरफ जितने भी पत्रकार है वो प्रदर्शन कर रहे जो इस देश में सच दिखाना गुनाह है। इस तरह से कितनी सारी पत्रकारों की जाने गई है सच्चाई दिखाने पर। इस तरह से अगर सच्चाई दिखाने पर पत्रकारों की जान चली जाते तो इस देश की सच्चाई कौन बाहर लेके आएंगे? इन सरकार की इन काले कारनामे की बारे में कौन जानकारी देंगे, कौन बताएंगे? तो इसी तमाम सारी चीज़ों को लेकर वो है आप पत्रकार जो है वो प्रदर्शन भी कर रहे और इसका जांच पड़ताल भी चल रहे। हालांकि बताए जा रहे जो ये शख्स का मौत हुआ है वो सब, और जो शख्स ठेके पर वो रोड बनाया करते थे वो सब जो है रिश्तेदार है। तो देखना ये है जो बीजेपी राज में क्या कुछ देखनी पड़ रहे।
पत्रकारों को किस तरह से जो है झेलनी पड़ रहे हैं, गोदी मीडिया जो है उनकी जान को कितनी ज़्यादा सेफ्टी है, उनके लिए कोई खतरा नहीं है, चाहे वो कितनी झूठी न्यूज़ फैलाए, कितनी ज़्यादा झूठी अफवाह फैलाते रहे, कुछ भी बोलते रहे, किसी के बारे में कुछ भी बनाकर झूठ बयान दे दे, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होते। लेकिन अगर वहीं पर कोई बीजेपी के खिलाफ अगर के खिलाफ कोई कमी निकाल दे, उनके काले कारनामे के बारे में बता दे, तो उनकी जान को जो है आफत आ जाते। ऐसी वीडियो हमने कई देखी है। इससे पहले भी कई पत्रकार जब मंच पर जाकर अपना शूट करते हुए महिलाओं से बातचीत करते थे, तो उस वक्त भी एक पत्रकार की अच्छी से पिटाई करी थी। ऐसी खबरें जो है कई बार निकाल कर सामने आते। बीजेपी खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं। जब उनको उनकी कोई सच्चाई दिखाने जाते तो वो इस तरह की हरकत पर उतर आते। तो आपको क्या लगते हैं, इस देश में आप जो है देश की सच्चाई दिखाने वाले पत्रकार भी जो है आपको सेफ नहीं दिख रहे? तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसी सरकार के बारे में, और आपका क्या राय है इसमें? जो भी आपका राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि इसी तरह की वीडियो अपडेट आप तक पहुंचे। बिक लीजिए। जय हिंद, जय भारत।